एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम करने वाले एक और न्यू रीडिंग देखेंगे वीवर्स। राइट नाउ की एनर्जीज आपके पर्सन की और आपकी क्या है। ओके, सो जो भी चेंजेस है एनर्जी में उसको देखने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ फीलिंग्स को देखेंगे। ठीक है, सो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी व्यक्ति को लेकर आप रीडिंग देखना चाहते हैं, और चलिए देखते हैं उनके एनर्जीज क्या है, उनके मन में क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच करिएगा। ठीक है, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी व्यक्ति को लेकर आप रीडिंग देखना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को लेकर रीडिंग देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, या जिसके बारे में जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति की राइट नाउ की एनर्जीज, कलेक्टिव एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की राइट नाउ की करंट कलेक्टिव एनर्जी क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ वो हमें बताएं। करंट कलेक्टिव एनर्जीज क्या है डिवाइन एंजल्स। ओके, नंबर 17 एक्शन, नंबर 20 एनवी। ओके, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है यूनिवर्स, प्लीज़ वो हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, कलेक्टिव एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव एनर्जीज क्या है। ठीक है, ओके, नंबर 36 और 16 नंबर आपकी तरफ से आ रहा है यहाँ पे। आपकी व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी की बात करूँ ना तो ख्वाबों की दुनिया नज़र आ रही है मुझे आपकी। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि जब ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी, जब वो मिलने आएगा तो मैं ऐसा बोलूँगी, जब कुछ होगा मेरी लाइफ में, जैसे कि अगर समवेयर आपकी आपकी जो थिंकिंग है वो फ्यूचरिस्टिक है, और फ्यूचर में जब कुछ होगा, ठीक है, उसका आप वेट कर रहे हो, और उस समय आप क्या क्या करोगे ये आपके प्लानिंग है यहाँ पे। जैसे कि मेरी जॉब लगेगी तो मैं ऐसा करूँगा, मैं इस तरह से रहूँगा या इस तरह से रहूँगी। ठीक है, अगर मुझे सक्सेस मिल जाएगी तो मैं इस तरह से वर्क करूँगी, इस तरह से दिखाऊँगी, इस तरह से सेलिब्रेट करूँगी, इस तरह से। अगर वो मिलने आएगा तो मैं उसके साथ में इस तरह से बिहेव करूँगी या इस तरह से पहनूँगी, ये होगी मेरी प्लानिंग। तो कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर चल रही है। ठीक है, ये फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है, ये रोमांटिक एनर्जी है, ये विश फुलफिलमेंट को लेके एनर्जी है कि जब होगा तो ऐसा होगा, तो कैसा होगा आप उसको इमेजिन करने में लगे हुए हो। ठीक है, बहुत सारे आपके अंदर थॉट्स है, बहुत 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 पॉजिटिव थॉट यहाँ पे बोलूँगी। लेकिन हाँ, ये जिसका आपको इंतज़ार है, ठीक है, आप कुछ पाने की उम्मीद में अभी भी हो, तो ये एनर्जी गाइस मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। मुझे बताइएगा कितनी रेजोनेट हो रही है। ठीक है, वैसे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं देखो अभी तो स्ट्रगल है, लेकिन आप होपफुल भी हो, और ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी कि हाँ, इंसान को अपनी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन हम उनसे निकलते भी हैं बाहर, क्योंकि कहते हैं ना, जो सपने देखते हैं सपने भी अक्सर उसी के पूरे होते हैं। ठीक है, तो सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, सपने, कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ टूटते हैं, लेकिन जो पूरे होते हैं वो बेहद खुशी भी देते हैं। ये आपके लिए मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। ओके, सो आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ तो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पे ड्राइव फ्रॉम समथिंग, कि हाँ मुझे ये चाहिए। ठीक है यार, मेरी लाइफ में ये कमी है और आई एम गोइंग टू अचीव दैट, कि मुझे हाँ ये अपनी लाइफ में चाहिए। ठीक है, मुझे इसके लिए एक्शन लेना है, क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जैसे कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारी कमी को देख पा रहे हैं कि यार मेरी लाइफ में ये कमी है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, मेरी लाइफ इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के एनर्जीज में आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और उनको लेके कहीं ना कहीं अपने एक्शन प्लान कर रहे हैं कि हाँ, नाउ आई शुड, मुझे ये करना है, और यही करने से मेरी लाइफ में ये मुझे मिल सकता है, अदरवाइज कोई और इसके अलावा चारा नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना, हम किसी को देखते हैं यार उसकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, उसकी फैमिली बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, या उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उसका पार्टनर बहुत अच्छा है, तो इनको उसको देख के ना अपनी लाइफ में वो कमियां नज़र आ रही है कि यार मेरी लाइफ में भी ये हो सकता था या हो सकता है, तो मुझे भी ये लाइफ में चाहिए। तो दूसरों को देख के कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है यार मेरी लाइफ में ये चीज़ें क्यों नहीं है,
सो नाउ आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो इस तरह की एनर्जीज में आपके पार्टनर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे फीलिंग्स देख लेती हूँ, ठीक है, आपको लेके फीलिंग क्या आ रही है आपके पर्सन की, उसके बाद में आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। जस्ट ये एनर्जी है कि हाँ कुछ ऐसा वाइब्रेशन आपके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की, इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वेंड्स, magician, okay, and the page of pentacle, queen of pentacle and the moon, okay। बॉटम से आ रहा है अभी यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड के साथ में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। और व्यूवर्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स की आपको लेके, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये जो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये यहाँ पे पॉज में है। पॉज का मतलब ये होता है इंसान कभी कभी वक्त लेता है, ठीक है, कि प्लानिंग करने के लिए, कुछ एक्शन लेने के लिए, कुछ थिंकिंग के लिए, ठीक है, एक प्रिपरेशन के लिए। तो व्यूअर्स हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पे एक प्रिपरेशन ही कर रहे हैं और अपनी लाइफ में डिसाइड कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ें हर्ट कर रही हैं, मुझे ये चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं और मुझे ये परेशानी है और मुझे इसे ओवरकम करना है। तो मुझे कैसे ओवरकम करना है, इसके बारे में आपके पर्सन सोचते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें 3 ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड आता है, जो दिखाता है कि इमोशनली आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे तो बढ़े पर वो दर्द अपने साथ में कैरी फॉरवर्ड किया, ठीक है, वो पेन ये भूल ना सके, वो पेन अभी भी इनकी लाइफ में है, ज्यों का त्यों है, वो कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन उससे पीछा नहीं छूट रहा है, ठीक है। अगर इन्होंने आपसे सेपरेशन भी लिया है तो भी सेपरेशन भी वो दर्द मिटा नहीं सका, क्योंकि वो दर्द है दिल से जुड़ा हुआ, ठीक है। अगर इंसान के ऊपर कहीं घाव लगे हों तो वो रिमूव हो जाते हैं, पर जो दिल पे लगे हुए घाव होते हैं वो रिमूव नहीं हो पाते हैं, ठीक है। क्योंकि इंसान की लाइफ में अगर उसके दिल की इच्छाएं पूरी ना हो तो कहीं ना कहीं हमेशा से अधूरापन फील होता ही होता है। तो राइट नाउ व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में मुझे ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन मे बी या तो किसी एक्शन से ये डर रहे थे कि यार मुझे ये एक्शन नहीं लेना है, इनको डर लग रहा था, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है आपके पर्सन इस समय चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। चैलेंजिंग एनर्जी में आ रहे हैं कि यार ये मुझे करके दिखाना है, मुझे ये करना ही होगा, नाउ आई शुड डू दैट, मुझे मतलब ये चीज़ें हैं और ये करके मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, मुझे ये अचीव करना है, राइट। क्योंकि इसके बिना मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है, अधूरी है। तो यहाँ पे मैं व्यूअर से आपके पर्सन को देख रही हूँ जैसे ये किसी के साथ में फाइटिंग एनर्जी में आ रहे हैं कि अपने हक के लिए मुझे ये लड़ना ही पड़ेगा, मेरा ये हक है, मुझे ये पाना ही है, जैसे छीन लेना अपना हक, ठीक है, ट्रिगर करना, बहस करना, इस तरह की एनर्जीज आपके पर्सन की मुझे मिल रही है। तो या तो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन ये पर्सन ले चुके हैं और आप देख रहे हैं उसके रिजल्ट क्या क्या रह सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इन कार्ड को और क्लैरिफाई करती हूँ, देखते हैं आपके लिए और क्या एनर्जीज आ रही है, तो आपको क्लैरिफिकेशन से और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लेकिन हाँ ये ज़रूर है इस पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं इनकम्प्लीटनेस है जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, और ये इनकम्प्लीटनेस इस पर्सन को चैन से रहने भी नहीं दे रही है, ठीक है। ओके, सो एक तरह का पॉज तो है डेफिनेटली। यहाँ पे मैं ये कहूँगी एक्शन की लेने की कोशिश तो हो रही है इस व्यक्ति की। अगर मैं एनर्जीज को दोबारा से रिकंसिडर करूँ तो यही दिखाई दे रहा है ये पर्सन कुछ एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं देख करके अपने हालातों को, ठीक है, कि हाँ मुझे ये मेरी लाइफ में मुझे भी इस मुकाम तक पहुँचना है, मुझे भी ऐसा कुछ करके दिखाना है, ठीक है। ये ऐसी एनर्जीज में है कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। जमुना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है। ओके, सो 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे दिखा रहा है पास्ट में हुई बातों को कंसीडर करना, पास्ट में कहीं ना कहीं अटके रहना, उनसे निकलना पाना, उनसे मूव ऑन ना कर पाना। एनर्जी गाइज यहाँ पर आ रही है क्योंकि अगर मैं कार्ड की बात करूँ तो अगेन यू कैन सी द कार्ड ऑफ ब्रेक थ्रू, जो दिखाई दे रहा है इस पर्सन को इससे निकलना है, ठीक है, निकलना तो चाहते हैं, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उनसे ओवरकम करना चाहते हैं पर ओवरकम हो नहीं पा रहा है। देख रिवाइंड वाली एनर्जी, जैसे इंसान बार बार रिवाइंड कर करके चीज़ों को सुन रहा है, ये देख रहा है, ठीक है, इस तरह की एनर्जीज में है।
तो पास्ट आपका कनेक्शन जो भी आपके पास्ट में हुआ है ये स्टिल इस कनेक्शन को ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, ट्रिगर हो रही हैं बातें इस पर्सन को, मतलब ये भूल के भी भूल नहीं पा रहे हैं। अगर मैं निकलने की बात करूँ, ओवरकम करने की बात करूँ, तो ये ओवरकम भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपका पास्ट चाहे अच्छा रहा हो चाहे बुरा रहा हो, आप दोनों तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। सो 5 ऑफ वेंट्स में यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें 5 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों आए हैं। एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। अगेन ब्रेक थ्रू, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जिससे ये मतलब ब्रेक थ्रू ले सके, यानी कुछ ऐसे एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, जिससे ये जो व्यक्ति हैं, जिससे इनकी जो कंडीशन है जो ये चल रही है ये ओवरकम हो। तो मे बी मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि आपके कनेक्शन को लेके, ठीक है, या तो इनके फ्रेंड्स एंड फैमिली में ही कोई प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, आपके मतलब अगर आप भी इनकी फैमिली हो तो मैं भी इसमें भी बोलूँगी आपकी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, यस, ये ओवरकम करना चाहते हैं और ये जो भी सिचुएशन चल रही है बर्डन की तरह है इस पर्सन के ऊपर, जो इनको प्रेशराइज कर रही है। मतलब कहते हैं ट्रिगर करने वाली एनर्जी, कि आपके अपने ही आपको ट्रिगर कर रहे हैं, मतलब फैमिली वाले हैं इनको रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है आपके कनेक्शन के अंदर कि ये जो व्यक्ति हैं मे बी इन्होंने आपको अगर पास्ट में अगर आपका साथ नहीं दिया तो फैमिली के लिए नहीं दिया। ठीक है, या फिर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो फैमिली की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं किस तरह का बर्डन था। ठीक है, और आपके पर्सन अभी मुझे नज़र आ रहा है कि इसे चैलेंज कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। और ट्रिगर करने की मेन वजह ये है क्योंकि ये भी इस तरह से नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने मे बी एक्सेप्ट तो कर लिया था उनकी बातों को पहले, जो इनको करना था, लेकिन राइट नाउ इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला उनसे, वो सब कुछ करके सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। और राइट नाउ इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पे इस बर्डन को रिलीज कर देना चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी, इफ़ यू आर फेसिंग फैमिली इशूज़ तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बात से ज़्यादा बात बढ़ चुकी है, यहाँ पे सिंपल टॉक नहीं है, यहाँ पे बहुत एग्रेसिव एनर्जी नज़र आ रही है कि नहीं अब मुझे ये करके दिखाना है। ठीक है, वो एनर्जी है कि नाउ मैं ये करूँगा, ये करूँगी, अगेंस्ट जाना लोगों के, वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सो मैजिशियन को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें, मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है। ओके, पोस्टपोनमेंट, इनर वॉइस। तो व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि ये जो व्यक्ति हैं आप और ज़्यादा डिले नहीं करना चाहते हैं, बहुत डिले ऑलरेडी हो चुका है। तो मैंने बोला ना आप करना चाहते हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगी या करके दिखाऊंगा, तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे मिल रही है कि नाउ इस टाइम कि हमें ये एक्शन लेना ही होगा। ठीक है, अब हम और ज़्यादा इस चीज़ को डिले नहीं कर सकते। पेज ऑफ पेंटिकल को यहाँ पे क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस की एनर्जी स्ट्रांग है। टावर, ओके, हाँ देखो चैलेंज कर रहे हैं आपके पर्सन, मे बी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी। क्योंकि जब इंसान का दिल टूटता है ना, जब इंसान को कुछ नहीं मिलता है तो वो बावरा सा हो जाता है, आपको पता है, फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, तो आपके पर्सन की यही एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आपकी कनेक्शन के अंदर, और ये चेंजेस आपके लिए एक आउटकम लेके आ रहे हैं। ठीक है, एक तरह का शेकअप जो हुआ है इस पर्सन की लाइफ में, वो आपके लिए एक ऑफर को दिखाता है कि हाँ ये व्यक्ति की तरफ से मुझे एक ऑफर रिसीव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलूँगी ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने वाली एनर्जी में आ रहे हैं। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आई है। ओके, मास्टर, बॉटम से आ रहा है सक्सेस। ठीक है, तो आपकी एनर्जी गाइज यहाँ पे यही मिल रही है कि ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपके लिए एक ऐसा ऑफर लेके आ रहे हैं जिससे आपको सक्सेस मिलेगी, जिससे आपकी लाइफ में खुशी होगी। मे बी आप इसी को लेके प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है, कि जब ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी। ठीक है, मैंने देखा था ना आपके लिए, और आप इसका बहुत समय से वेट भी कर रहे हो कि कब ऐसा होगा मेरी लाइफ में, तो वो टाइम आ चुका है। यहाँ पे वो एनर्जी मिल रही है, नाउ इट्स टाइम टू फुलफिलमेंट। ठीक है, अचीवमेंट एंड सेलिब्रेशन। सो मून एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें, मून का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। ओके, सो मून क्या दिखा रहा है, अबंडेंस,
यस, जैसे कहते हैं ना, हम जो चाहते हैं, हमारी जो डिज़ायर होती है, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं कि यार लाइफ में ये कमी है, ये पूरी हो जाए, ठीक है, मुझे ये मिल जाए, मेरा ये सपना है ये पूरा हो जाए, तो मून आपको वो दे रहा है जो आपको चाहिए। ठीक है, आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी है, जो आप पाने के लिए कल्पनाएं कर रहे हो, कल्पनाओं की एनर्जी आपके लिए मुझे बहुत मिली है आज। ठीक है, आई डोंट नो वाई, पर यस, कहीं ना कहीं इंसान अगर ड्रीम ही ना देखे तो फुलफिल कैसा होगा, और आपका ड्रीम यहाँ पे फुलफिल होता है वो मुझे काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो ये टावर इज़ अ साइन ऑफ अ गुड, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, जिसने आपके पास्ट में हुई घटनाओं को बदलने का काम किया है और आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेके यहाँ पे आ रहा है। तो कुछ देखो, जब तक कुछ बिगड़ेगा नहीं, जब तक कुछ जाएगा नहीं, तो नया कैसे आएगा? आएगा तो तभी ना, रिसीव तो तभी होगा, तब आपकी लाइफ में जब आपको कुछ मिलने वाला होगा। तो यस, कुछ चेंजेस अगर आपकी लाइफ में इस समय आ रहे हैं ना, तो उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि मैं यहाँ पे ये बोलूँगी टावर चेंज ही लेके आ रहा है, और चेंज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, सो यहाँ पे चलिए देखते हैं एक्शन में आपके लिए आपके पर्सन एज सुन एज पॉसिबल क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं इनके पार्टनर एज सुन एज पॉसिबल, वो इनकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें, वो इनके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके क्या बात है, 4 ऑफ कप्स, वाओ, दिस इज़ द बेस्ट एनर्जी। मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, बेस्ट एनर्जी है। क्यों? अगेन टावर एंड अगेन 2 ऑफ कप्स की, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं, दे विल ऑफर यू अ कप जो आपकी लाइफ में कंप्लीशन लेके आए। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपको मे बी बिलीव ना हो, मे बी आपने सोचा यार ये पर्सन के ऑफर ना ऐसे ही होते हैं, या फिर ये पर्सन मुझे अब अप्रोच ही नहीं करेगा या नहीं करेगी, इससे उम्मीद नहीं है मुझे। ठीक है, ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, तो आपका ध्यान नहीं है, आप मे बी सोच ही नहीं रहे हो, यहाँ पे मैं ये बोलूँगी, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे सारे कप फिलअप नज़र आ रहे हैं, ड्रीमी एनर्जी फिलअप हो रही है। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी, यस डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बहुत जल्दी अप्रोच ही करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो अगेन मैं इन कार्ड को क्लेरिफाई करूँगी। 4 ऑफ कप्स क्या लेके आ रहा है डिवाइन एंजल, प्लीज़ मुझे बताएं। 4 ऑफ कप्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेके आ रहा है इनके पार्टनर की तरफ से। ओके, सो वी हैव अ डेथ एनर्जी एंड 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या लेके आ रहा है डिवाइन एंजल, प्लीज़ वो हमें बताएं। किंग ऑफ कप्स एनर्जी, तो आपके लिए जो वेटिंग टाइम है दैट विल गोइंग टू बी एंड सून। यहाँ पर आपका एंड जो, मतलब जो इंतज़ार है ना आपका, जिस चीज़ को लेके आप सोच रहे थे कि यार ये नहीं होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ये एंडिंग की एनर्जी है, ये न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ये जो वेटिंग है आपकी, यार कब आएगा कब आएगा, दैट विल एंड सून। ठीक है, आपको मिलेगा क्या, किंग ऑफ कप्स, यानी कि किंग ऑफ कप्स में भी देखो, जिसे हम कहते हैं ना कि हाँ हमारी डिज़ायर फुलफिल हो जाए और हम ये बन जाएं, तो वही एनर्जी है ये। ठीक है, तो आपको किंग तक पहुंचा रहा है आपका 9 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यानी आपकी लाइफ में ये मिलेगा आपको। ठीक है, सो यस आपकी तरफ ऑफर आ रहा है। सो एंड हो रहा है आपका इंतज़ार जो आप यहाँ पे कर रहे हो, आपकी एनर्जीज में आ रहा है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी आपका इंतज़ार एंड हो रहा है, तो सेलिब्रेशन का टाइम आ चुका है व्यूवर्स, सेलिब्रेट करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, सो आपके लिए कुछ चैनल मैसेज यहाँ पे ले लेते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है इनके पार्टनर की तरफ से, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है इनके पार्टनर की तरफ से, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो इनको डिलीवर करें। ओके, 2 मैसेज आ रहे हैं। आपके पर्सन आपसे मीटिंग करना चाहते हैं बहुत जल्दी, और कुछ बातें आपकी भी हो सकती हैं जो गड़बड़ रही हो, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो हर इंसान कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ गलत बोल जाता है या कर जाता है, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार उन चीज़ों को भी मान लिया करो, कभी कभी ऐसा बोल देते हो जो दिल को हर्ट कर जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो आपके पर्सन आपके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, मतलब इंजॉय करने वाली एनर्जी है। ठीक है, तो वो एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है, फोकस कर रहे हैं जो उनको करना है काम पे। ठीक है, तो जो एक्शन इनको लेना है, जो उनको करके दिखाना है, ये उस पर फोकस कर रहे हैं राइट नाउ।
एंड आपके पर्सन कह रहे हैं कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ कमी रही है, कि मैंने भी उसी निगाह से तुम्हें देखा जो मेरे अंदर उस समय फीलिंग थी। लाइक ईगोइस्टिक जो नेचर बन जाता है इंसान का, समवेयर कहते हैं ना, यार इसने मुझे ऐसा बोला है, अब मैं इसको भी मतलब मैं भी इससे बात नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, इस तरह की एनर्जीज में हो जाता है इंसान। समवेयर जैसे स्टबन हो जाना, गुस्से में आ जाना, तो वो एनर्जी यहाँ पे है। एंड आई एम सॉरी व्हाट आई सेड, आपके पर्सन ने आपको अगर कुछ बोला है तो ये सॉरी भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, देखो दोनों एक दूसरे को लेके एक्सेप्टेंस में आते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात है। तो वो एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करिएगा। और हाँ, एनर्जीज बहुत प्यारी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, सो क्लेम इट, क्लेम करो ज़रूर, ठीक है। सो आपको बहुत जल्दी कोई ऑफर मिलने वाला है, लेकिन ये ऑफर आपको बहुत बड़ी खुशी देने वाला है, इतना मुझे यहाँ पे इन कार्ड के थ्रू नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।